अस्सलाम वालेकुम। द कोसमोस एकेडमी आज से एजुकेटर्स की प्रेपरेशन का सेशन स्टार्ट करने जा रही है। तो हम जिस जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 14 और 15 स्किल्स की प्रेपरेशन के लिए हमने वो स्टार्ट की है। तो सेशन स्टार्ट करने के से पहले आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझा के करवा दूं। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी अभी तक की। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 स्टूडेंट्स उन्होंने पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। 2 स्टूडेंट्स ने एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन उसके जो लेक्चरर फिजिक्स का जो इंटरव्यू है उसके लिए क्वालिफाई किया है। 3 जो स्टूडेंट्स उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरर फिजिक्स के जो एग्जाम है उसके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। एक स्टूडेंट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। और 2 स्टूडेंट्स की अभी तक फाइनल जॉब हो चुकी है। एक जो स्टूडेंट उसकी पीएचडी की हुई है और एक स्टूडेंट की एसएसटी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की हुई है। तो ये हमारी एक छोटी सी अभी तक की सक्सेस स्टोरी है। तो ये बताने इसलिए जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। तो ये स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप एजुकेटर्स की प्रेपरेशन के लिए आप वो सेशन स्टार्ट करें। तो इसलिए फिर हम आज से हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। ये हमारी डेमो क्लास होगी। तो इसके बाद हमें एक नई मैं शेयर करता हूँ आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो 1 मिनट में वो फाइल शेयर करता हूँ आपसे। ये नहीं, ब्राउन कलर ये सामने पड़ा हुआ ये। अब देखें ये हमारे पास एजुकेटर्स की पॉलिसी है। ये आपको इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जी 21 अप्रैल 2022 की ये एजुकेटर की पॉलिसी है। तो एक बात आप याद रखें कि 2022 में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। तो लिहाजा ये वही पॉलिसी है कि इसकी पॉलिसी के तहत वो आगे चलती चली जाएगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि द एप्लीकेंट शेल पास द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर द पोस्ट ही शी विल फॉर द रिक्रूटमेंट। तो आपकी जो मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने एमएससी किया हुआ है या बीएस किया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो एप्लीकेंट जिसकी 3rd डिवीजन है मास्टर डिग्री में विल मास्टर डिग्री की बात हो रही है वो एलिजिबल नहीं है कि वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो इसलिए जिनकी 3rd डिवीजन है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है चाहे वो बीएस है या एमएससी है। तो जो सर्विस वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं फीमेल और मेल्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश मेल या फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है सर।
मुकद्दस आपके इंटरनेट का इशू है। अब देखिए जो मेल कैंडिडेट्स है ना फ्रेश, उनकी मिनिमम एज शैल बी 20 है, मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। और जो 5 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, तो यानी कि मेल्स की जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स हो, तब वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं उनके वो 3 ये 5 ये साल और 3 उनको स्पेशल मिली है, तो फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स है। तो जिन फीमेल्स के वो मैक्सिमम 38 ईयर्स तक जो फीमेल्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या है कि 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट अक्रॉस द बोर्ड, तो उनको जो है ना 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। और यानी कि उनकी भी आप कह सकते हैं कि 40 ईयर्स तक उनकी एज लिमिट वो जा सकती है। हाँ जी, माइक म्यूट करवा दिए। आप वैसे खुद ही पढ़े लिखे हैं, तो जब आप क्लास में एंटर हो तो माइक म्यूट कर लिया करें। फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, आप वो जो जिनकी जॉब है, मतलब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आप 14 या 15 स्केल्स में एंटर हो, तो उनके लिए भी ये क्राइटेरिया है। तो बाकी भी इस तरह लिखे हुए हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, वो सब के लिए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो फ्रेश कैंडिडेट्स ही हैं, गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए फिर हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि फिर लेक्चर की जो है ना वो मेन चीज़ वो हम उस पर आते हैं। तो अब देखिए इसमें हमारे पास होगा क्या कि एंट्री टेस्ट होगा कंडक्टेड बाय स्क्रीनिंग टेस्ट, जो वो एजेंसी उसको ढूंढने के लिए इश्तिहार दिया हुआ है। पहले जो इश्तिहार दिया था तो 5,000 उस वक्त वो मंजूर हुई थी, तो 5,000 वैकेंसीज को फिल करने के लिए उन्होंने फिर क्या किया था, वो टेस्टिंग एजेंसी को सर्च करने के लिए उन्होंने वो एड जारी किया था। तो बाद में परवेज इलाही ने, जुनेद अगर आप ईएससी हैं तो फिर आपके लिए ये लेक्चर नहीं है, क्योंकि हम 14 50 स्केल्स ही की प्रिपरेशन के लिए हम ये सेशन स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए सेशन नहीं है। तो बाद में परवेज इलाही ने 25,000 उन्होंने सीट्स अप्लाई वो उन्होंने मंजूर की। तो फिर चूंकि पहले उन्होंने 5,000 के लिए किया था, तो पहला उन्होंने जो टेस्ट था वो उन्होंने, सेशन आज से स्टार्ट है, ये हमारी आज पहली क्लास है, डेमो क्लास है। तो पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा कि थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम आज की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पहले उन्होंने फिर पोस्टपोन किया, फिर उन्होंने दोबारा ऐड कर दिया। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि आप उन्होंने बकायदा मेंशन भी किया है कि 14 15 स्केल्स के लिए हमने टेस्टिंग एजेंसी हमने ढूंढनी है। तो अब जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 25,000 है। पहले जो 5,000 सीट्स थी ना, उसके लिए उन्होंने मेंशन ही किया था कि 14 स्केल्स के लिए, 15 के लिए या किसके लिए हैं। अब उन्होंने बकायदा मेंशन किया है कि 25,000 सीट्स हैं 14 और जो 15 स्केल्स इन दोनों के लिए। और बात आ जाती है 16 स्केल के लिए। तो 16 स्केल के लिए जो जॉब होगी वो एनटीएस या टेस्टिंग एजेंसी नहीं लेगी, बल्कि वो कौन लेगा, पीपीएससी खुद लेगा। और ये भी जॉब इसी साल ही पॉसिबल है, इसी साल की पाइपलाइन में ही आनी है। तो 16 स्केल की भी पीपीएससी ने लेनी है, और जो 17 स्केल है जिसको हम कहते हैं एसएस, वो भी पीपीएससी ने ही लेनी है। तो ये होगी स्कूल लेवल की जॉब्स। इसके अलावा जो लेक्चरार की जो जॉब्स है वो दोबारा फिर आनी है, इसी साल के एंड तक वो इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर आ जाएंगी। तो इसलिए जो स्टूडेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं उनको अभी सही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेजोरिटी स्टूडेंट ये कहते हैं कि ऐड आएगा फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे बेसिक ये सवाल है कि अगर कल जॉब का ऐड आ जाता है एजुकेटर्स का, तो क्या आपके पास से आपकी इतनी तैयारी है कि आप वो टेस्ट पास कर सके? तो अगर आपके ये आपने सवाल खुद अपने आप से पूछे कि अगर आज हम जो कहते हैं कि जी ऐड नहीं आया, ऐड नहीं आया, तो अगर ऐड आ जाता है, और क्या आप इस काबिल हैं, अभी आपकी इतनी वो प्रेपरेशन है कि आप पूरे पंजाब को compete कर सकें? मुकद्दस आपके इंटरनेट का इशू है, बाकियों को आवाज आ रही है, या आई थिंक आपको जूम आई थिंक यूज करना नहीं आती, तो आपकी तरफ से थोड़ा वो इशू है, मेरी तरफ से क्लियर है। तो इसमें जो 15% जो है ना मार्क्स, वो आपके हासिल करना लाजमी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका जो एकेडमिक है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने 4/3.90 CGP हासिल की है बीएस में, उनके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स हैं,
तो वो बड़े जी वो इत्मीनान में है कि जी मेरी जो जॉब तो पक्की है। तो अब देखिए 50% टेस्ट पासिंग मार्क्स हैं, तो अगर ये टेस्ट आप पास करते हैं तब आप जॉब के लिए वो कंसिडरेबल होंगे। अगर आपने टेस्ट पास ही नहीं किया तो बेशक आपकी जो 65 टोटल मार्क्स है एकेडमिक के, उसमें से आपके 60 बन रहे हो, इतनी आपके अच्छे क्वालिफाई एकेडमिक मार्क्स हैं, लेकिन टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट तो जाहिर है उसी ने पास करना है जिसके पास जिसने मेहनत की होगी। तो अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर आप वो जो रेस है उससे ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी एकेडमिक आपके मार्क्स अच्छे हैं या गंदे हैं उसको अभी आप फिलहाल छोड़ दें, उसको काउंट करना भूल जाएं। अभी आपकी जो मेन फोकस है वो सिर्फ आपके ये टेस्ट होना चाहिए। और ये टेस्ट आप ये ना समझिए कि एनटीएस ले रहा है तो बहुत ही इजी टेस्ट होगा, नहीं। टेस्ट एनटीएस से अनएक्सपेक्टेड टेस्ट लेता है, तो वो आसान भी हो सकता है मुश्किल भी हो सकता है। अगर आसान होगा तो मेरिट बहुत ऊपर चला जाएगा, तो अगर मुश्किल होगा तो फिर जो है ना जिनकी प्रेपरेशन नहीं होगी तो वो तो जो थर्ड जो है ना फोर्थ थर्ड थ्री फोर जो है वो तो वैसे फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इस टेस्ट पे फोकस करना है। और ये बिल्कुल नहीं समझना कि एनटीएस ले रहा है तो बहुत आसान होगा, नहीं। आपने ये एक्सपेक्ट करके जाना है कि एनटीएस मुश्किल टेस्ट भी ले सकता है। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में हो ना तो एनटीएस ने एक दफा टेस्ट लिया था, आई थिंक 2015 में लिया था। उसने इतना मुश्किल टेस्ट लिया था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए थे। तो इसलिए आप इस वो गलत फहमी में ना रहें कि जो एनटीएस उसने टेस्ट बहुत आसान लेना है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। तो फिर इसमें देखिए इंटरव्यू के हमारे पास 10 मार्क्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी, इसमें एमफिल या पीएचडी लेवल के मार्क्स ऐड होंगे या सिर्फ जो एमएससी तक के मार्क्स काउंट होंगे? यहाँ पे देख लेते हैं। 10 मार्क्स इंटरव्यू के हो गए, 5 मार्क्स आपको बी एड जिन्होंने किया है या एम एजुकेशन की है 5 मार्क्स आपको उनके मिलेंगे। 65 मार्क्स आपके एकेडमिक के हैं। अब एकेडमिक आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? मैट्रिक से 10 मार्क्स हो गए, इंटरमीडिएट से 15 हो गए, ग्रेजुएशन के 15 हो गए, और मास्टर के 25 हो गए। तो जिन्होंने बीएस किया हुआ है उनके 40 काउंट होंगे, और जिन्होंने बीएससी और एमएससी किया तो बीएससी में उनको 15 काउंट होंगे और एमएससी में 25 होंगे। तो जो हमारा टेस्ट होगा उसके 15 मार्क्स होंगे। और अगर आप अपनी तहसील में अप्लाई करते हैं, मतलब जिस तहसील में रहते हैं उस तहसील के स्कूल के अंदर अप्लाई करते हैं, तो देखें अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी तहसील लेट्स सपोज लाहौर है, ठीक है, तो लाहौर में जितने भी स्कूल्स हैं, आवाज मेरी नहीं आ रही? आज आवाज का बहुत इशू आ रहा है। जुनेद, मैं ना 16 अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है ना तो फिजिक्स की मैं प्रेपरेशन करवा रहा हूँ, तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। तो वो सेशन स्टार्ट है 16 स्केल की प्रेपरेशन के लिए। आवाज आ रही? काइंडली कंफर्म कर दे। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। अब देखिए जी आज क्योंकि मौसम बारिश हुई है ना, तो इसलिए कुछ लोगों के ना इंटरनेट का वो प्रॉब्लम है। तो एक स्टूडेंट का बार आवाज सही आ रही है, इसका मतलब है मेरी तरफ से इंटरनेट ठीक है, बाकियों की तरफ इंटरनेट का इशू है। तो परेशान आपने नहीं होना का, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्योंकि आज मौसम खराब है ना तो इसलिए इंटरनेट का इशू आपका चल रहा है। जूम के लिए ना आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो आप वो परेशान ना हो। अब देखिए अगर लाहौर में आप अप्लाई करते हैं लेट्स सपोज, तो लाहौर के जो जितने भी स्कूल, अगर लाहौर एक तहसील में कंसिडर कर रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, जी लाहौर तहसील है, इसमें आपने इसको अप्लाई किया तो आपको एडिशनल 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने गुजरांवाला में अप्लाई किया है, गुजरांवाला के स्कूल्स में, क्योंकि आप रहते लाहौर में हैं, तो अगर आपने अभी तहसील में अप्लाई किया तब आपको 5 एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहती है कि नहीं मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने और स्कूल्स में अप्लाई करना है, आपने गुजरांवाला जो तहसील है वहां के स्कूल्स में भी आपने अप्लाई कर दिया जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो जब आप गुजरांवाले के जो स्कूल्स हैं वहां पे अप्लाई करेंगे और आपका डोमिसाइल लाहौर का है, तब आपको ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ये 5 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आपको अपने ही
जब आपको अपने ही तहसील में जब अप्लाई करेंगे तब आपको मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ये समझ आ कि एकेडमिक मार्क्स की एमफिल और पीएचडी के उन्होंने मार्क्स नहीं रखे हुए। 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हो गए और 15 मार्क्स आपके वो टेस्ट के हो गए, यानी कि 25 मार्क्स हैं जो हमारे लिए हमारे हाथ में हैं। ठीक है, 5 मार्क्स ये हमारी तहसील में ज़ाहिर है हर बंदा अपने स्कूल में तो लाजमी अप्लाई करेगा, तो 5 मार्क्स उसको एडिशनल मिल जाएंगे, तो ये 25 मार्क्स आपके हाथ में है। पीएचडी या एमफिल के लिए कोई मार्क्स उन्होंने एलोकेट यहाँ पर नहीं किया हुआ। अगर हाफिज़े कुरान है यहाँ पर ये भी मेंशन है, इन केस ऑफ हाफिज़े कुरान 5 एडिशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट। तो जो हाफिज़े कुरान है 5 मार्क्स उनको एडिशनल भी मिलेंगे। ऑप्सो आप आई को कोई यहाँ से पॉलिसी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेरिट आपका बनेगा ना, ये तहसील वाइज मेरिट बनेगा। मतलब अगर आपने अपनी तहसील में अप्लाई किया है ना, तो वहां से जो मैक्सिमम जिनके मार्क्स होंगे जॉब उनको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी तहसील में 5 स्कूल्स हैं, चलिए मैं सिलेबस भी डिस्कस करता हूँ। 5 स्कूल है फॉर एग्जाम्पल आपकी तहसील में, ठीक है। तो 5 स्कूल में जी टोटल जो वेकेंट सीट्स हैं वो 15 हैं। तो ये जो 15 वेकेंट सीट्स हैं ना, जो टॉपर होंगे और उसमें एप्लीकेंट्स हैं, उसको कह ले जी 1000 बंदे ने अप्लाई किया आपके तहसील में, ठीक है। तो इन 1000 में से जो टॉपर 15 होंगे उनको ये सीट्स मिलेंगी आपकी तहसील के अंदर। डिवीजन नहीं आयशा, तहसील। तहसील में अगर अप्लाई करते तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और टेस्ट के 15। हाँ ये ठीक आप कह रही हैं। तो जो टॉपर या मेरिट आपका तहसील वाइज बनना है, ओवरऑल पंजाब में आपका मेरिट नहीं बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे पंजाब से आपका मुकाबला नहीं होना, आपका अपनी तहसील में से मुकाबला होना है। तो अगर आपकी दूसरी तहसील में भी करते हैं तो ज़ाहिर सभी करेंगे, आप सिर्फ अपनी तहसील में नहीं करेंगे, आप दूसरी तहसीलों में भी अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मेरिट जो है ना, लेकिन जो अपनी तहसील वाला होगा ना उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा एचपी होगा। तो इट मीन सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि अगर आपको जॉब मिलनी है ना, तो ज्यादा चांसेस आपको अपनी तहसील में जॉब मिलने के हैं। दूसरी तहसील में जॉब मिलने के आपके चांसेस कम है, अगर आपका एकेडमिक जो है ना वो खराब है। अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है तब आपको जो जॉब है ना वो दूसरी तहसील में मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अपनी ही तहसील आपका जो है ना एडवांटेज है। अब देखिए मिसबा आपका ना, तो यही बात है ना कि अगर आप, पहली बात यह है कि अक्सर अगर जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा है लेकिन अगर वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो तो फिर रेस से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे तो पहली जो चीज है वो टेस्ट पास करना है, बाकी गेम तो फिर बाद में शुरू होती है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा जब आप सीट्स आएंगे ना, तो आपने जो भी आपकी करीब करीब की तहसीलें आप उनमें अप्लाई लाजमी करें, अपनी तहसील में ना रखें। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे। अब देखिए जो प्लेसमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्लेस इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ पोस्ट इन केस ऑफ इक्वल मेरिट कैंडिडेट इन इक्वल ऑफ पोस्ट। ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो इंटरव्यू है ना, वैसे ये मैं आपको बता दूं कि वैसे इंटरव्यू लास्ट टाइम 5 मार्क्स का था, लेकिन इस दफा उन्होंने इंटरव्यू 10 मार्क्स का रखा है। तो अगर आपके इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वैसे भी अगर आप सही प्रिपरेशन नहीं बिना करते तो 3-4 नंबर तो आपके इंटरव्यू में आपको मिल ही जाते हैं, क्योंकि वो इतने थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन आते ही होते हैं। अब आ जाती है हमारा जी सिलेबस, जो मेन चीज है। पहला हमारा ESC आर्ट्स। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ESC आर्ट्स के लिए साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
इसका जो सिलेबस है, मास्टर डिग्री BS ऑनर्स होना चाहिए, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ESC आर्ट्स के लिए। फिर दूसरा ESC साइंस है, इसके लिए आपके क्या होना, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, बॉटनी, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके होने चाहिए। ESC आर्ट्स फॉर रेजिडेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज है, तो अगर कोई ट्राइबल एरियाज में बिलोंग करता है तो उसका ये सारा कुछ होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और अगर आपके वो अगेन अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं, काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। हाँ जी, आप सारी पोस्ट पे एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है ना, आपको जब अप्लाई करना है आपने, तो आपको अलग अलग जो वो फॉर्म होते हैं ना, वो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। एक फॉर्म में आपने अप्लाई नहीं करना है, बल्कि अलग अलग आपको करने पड़ेंगे। सारी पोस्टों पर आप एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स है वो अलग हैं, उन्होंने हमारी जो एक दो कैटेगरीज है ना, साइंस आर्ट्स, कंप्यूटर वाले की जो मतलब है वो अलग है, तो कंप्यूटर वाले उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको ज़्यादा एडवांटेज है कि अगर आपकी तहसील है ना, इसके लिए मिनिमम एजुकेशन आपकी होनी चाहिए 16 ईयर्स। BSc या BA आप वो वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, एक मिनट। हाँ, अगर ट्राइबल एरिया से आप बिलोंग करते हैं ना, तो BA 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं फिर आपकी 16 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि 14 ईयर्स होनी चाहिए। ये उस्मान ने अच्छा पॉइंट रेज किया, ये मैं मिस करने लगा था। तो कंप्यूटर देख लें, आर्ट्स के लिए ये 16 ईयर्स है, साइंस के लिए अगेन आ गई। अब देखिए अरबिक जो टीचर्स हैं उनके लिए सेपरेट से उनके लिए मतलब सीट्स हैं, तो ये इनको बहुत एडवांटेज है। अगर आपकी तहसील में है ही सारे 5 अरबी टीचर्स और सीट्स लेट्स सपोज वहां पर 10 खाली हैं लेट्स सपोज, तो ज़ाहिर है सीट्स ज्यादा हैं, बंदे थोड़े हैं, तो उनको तो फिर ज़ाहिर है अगर 5 टेस्ट अप्लाई पास कर जाते हैं तो उनको वो सीट्स मिल जाएंगी। तो PT जो है वो जिसे PT मास्टर कहते हैं, उनके लिए भी सेपरेट सीट्स हैं। अब ये पता नहीं DMS का मुझे नहीं पता ये क्या है। हाँ जी, मिलेंगे हमें एजुकेशन के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे फलक। अब देखिए ये कंप्यूटर साइंस के अलग उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब वही बात आ गई कि अगर आपकी तहसील में आप सिर्फ 3 कंप्यूटर वाले हैं, क्योंकि बाहर से जो तहसील वालों ने आना है ना कंप्यूटर वालों ने, क्योंकि उनको तो एडवांटेज कम होना है, क्योंकि उनको 5 मार्क्स नहीं मिलने। लेकिन आपकी जो अपनी तहसील है वहां पर सिर्फ 3 कंप्यूटर वाले हैं, तो सीट्स वहां पर 5 हैं, तो ज़ाहिर अगर आप तीनों टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये जो कंप्यूटर वाले हो गए, अरबी वाले हो गए, ये उनको बहुत एडवांटेज है इस चीज का। बाकी जो है ना साइंस और आर्ट्स, उनको सारों से मुकाबला करना पड़ेगा। सिलेबस, अब आपको कोई इशू, अब आ जाती है सिलेबस पे, कंटिन्यू फिर नहीं मिलेगा, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए आप, ये मेन चीज है, आर्ट्स के लिए हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। 90 मार्क्स आपके वो ये होंगे, 10 मार्क्स, ये जो 10 मार्क्स है ना जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर के, ये सभी में आने हैं, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो कंप्यूटर वाला हो या अरबी वाला। ये 10 मार्क्स आप समझ लीजिए ये कंपल्सरी हैं, तो इसकी तैयारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स बनेंगे आपके, क्योंकि हर बंदा इनमें से वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि करंट अफेयर से हम इतनी वो वाकफियत नहीं रखते। BS वाले फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए लेट्स सपोज आजकल आपको पता हो कि जी पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों का आपको ज़्यादा पता नहीं होता, तो इसलिए ये जो 10 मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें टेस्ट के 15 मार्क्स है ना, तो अगर आपने 50% मार्क्स लेते हैं, यानी कि 50 मार्क्स लेते हैं, तो आपको टेस्ट के भला कितने मार्क्स मिलेंगे, 7.5 मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वो लेते हैं 75% मार्क्स लेते हैं टेस्ट में, 100 में से 75 मार्क्स ले लेते हैं,
तो टोटल मार्क्स चूंकि 15 टेस्ट के, फिर आपको कितने मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे ऑलमोस्ट। अगर आप फुल मार्क्स ले लेते हैं, 100 में से 100 ले लेते हैं, फिर आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 मार्क्स मिलेंगे। तो चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो अब देखिए, जो आर्ट्स वाले हैं उनका जो सिलेबस है, इस्लामियात के 10 मार्क्स होंगे, सोशल स्टडी के 10 मार्क्स होंगे, यही सिलेबस है। क्योंकि जो 14 और 15 स्केल्स है ना, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो 490 नंबर आपके इन चीजों के होंगे और 10 नंबर फिर जनरल नॉलेज वगैरह के होंगे, वो अभी डिस्कस करते हैं फलक। 30 उर्दू के 30 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 30 मार्क्स हैं, और इसका जो मेन चीज आपने जो तैयारी करनी है ना इन सारे सब्जेक्ट्स की, वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी कर सकते हैं अप्लाई उजमा, क्योंकि एम एड वाले आप एम एजुकेशन के बराबर है, तो एम एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था जो एम एजुकेशन वाला ना, वो प्रोफेशनल डिग्री भी है और एकेडमिक डिग्री दोनों कंसिडर किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सारे सब्जेक्ट्स, इस्लामियात हो गया, सोशल स्टडी हो गया, उर्दू हो गया जी, इंग्लिश वगैरह हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ आपने किस लेवल तक करना है? एलिमेंट्री स्कूल लेवल, यानी कि 8वीं तक आपने करना है। फिर जो बेसिक कंप्यूटर, ये आपके 10 नंबर का होगा, बेसिक कंप्यूटर साइंस। तो बेसिक कंप्यूटर साइंस का जो आपका लेक्चर होगा वो फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेगा। 2 दिन आपको मैंने बेसिक साइंस का मैंने वो क्लास रखी है, ठीक है। फिर आ जाती है साइंस पे, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो इशू नहीं है। अब जो ग्रुप साइंस वाले हैं उनका जो साइंस और मैथ दोनों आपके 60 मार्क्स के होंगे। तो साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा कुछ होगा, मैथ भी इंक्लूड होगी। इस्लाम या सोशल साइंस 10 नंबर की, इंग्लिश वो भी 10 नंबर की, और यहाँ पर अगेन आपने 8वीं जो लेवल तक है ना, वो आपने तैयार करना है। बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर भी आ रहा है, तो यानी कि बेसिक कंप्यूटर और जो जनरल नॉलेज, ये सभी पोस्ट में आई थिंक सो आ रहा है। फिर आ जाता है आर्ट्स के लिए, SC के लिए, तो 10 मार्क्स वही जो पीछे लिखा था, सेम वही पैटर्न है, लेकिन फर्क क्या है, अब यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल के लिए आपने करना है। और जो पीईटी है, पैट, उसके लिए भी ये सिलेबस है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में से 20 मार्क्स का आएगा, तो सेकेंडरी लेवल जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसमें से 20 मार्क्स का आएगा। अब देखिए, इनका हेल्थ एंड फिजिकल मैं वो मास्टर लेवल में से 20 मार्क्स का आना है MSc में, जिनकी वो है ना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, 20 मार्क्स उसके MSc में से आएंगे, 20 मार्क्स उसके वो FSc में से आएंगे, 10 नंबर जनरल नॉलेज का आएगा, 50 मार्क्स जो है ना ये बाकी चीजों के हैं, बाकी बुक्स के। अरेबिक वाले आ जाते हैं, अरेबिक के वही 50 मार्क्स, वही 20 मार्क्स है MSc लेवल से, 20 मार्क्स FSc से मतलब FA लेवल से, और 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के। कंप्यूटर साइंस 40 मार्क्स आपके इन सब्जेक्ट्स के होंगे, 20 मार्क्स आपका MSc में से होगा, 30 मार्क्स आपका FSc में से होगा, और 10 मार्क्स आपके ये होंगे। अब जो कंप्यूटर की मेरे पास प्रेपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको 40 मार्क्स की आपको प्रेपरेशन करवाऊंगा, और ये 10 नंबर इनकी, यानी कि 50 मार्क्स की आपको मैं प्रेपरेशन करवाऊंगा। बाकी जो 50 मार्क्स हैं, क्योंकि FSc से लेकर MSc लेवल तक वो आपने खुद करना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको 50 मार्क्स की प्रेपरेशन करवाऊंगा। अरबी वालों को फी जो है ना, हमने, अगर आपने एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए 2000 फी रखी है, ठीक है। जैसे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए प्रेपरेशन करनी है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के लिए करनी है, तो 2000, और ये 3 मंथ का सेशन है। 3 मंथ जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर जॉब अगर आपके नहीं आती, तो फिर आपका फ्री टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, और ये टेस्ट सेशन उन्हीं का होगा जिन्होंने ये मेरा सेशन अटेंड किया होगा, उनके लिए फ्री होगा। हाँ जी, 3 मंथ के 2000। तो 3 मंथ जब आपके हो जाएंगे, तो फिर आपका टेस्ट सेशन होगा फ्री वाला। जब तक आपकी जॉब नहीं ना, मतलब जब तक आपका टेस्ट नहीं ना होता, तब तक टेस्ट सेशन आपका स्टार्ट रहेगा, ठीक है। तो जब आप फ्री टेस्ट सेशन में आपसे गुजरेंगे, तो आपकी प्रेपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये फ्री सिर्फ उनके लिए होगा जिन्होंने 3 मंथ का सेशन लगाया होगा। जिन्होंने 3 मंथ का सेशन नहीं लगाया होगा, उनके लिए टेस्ट सेशन पेड होगा, लेकिन जिन्होंने 3 मंथ सेशन मेरा ज्वाइन किया होगा, उनके लिए ये जो टेस्ट सेशन है वो फ्री होगा। ये बात क्लियर है ना?
तो अगर आपने दोनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना है, तैयारी करनी है, तो फिर आपकी 3000 फी है, और वही 3 मंथ का कोर्स है। एक कैटेगरी के लिए अगर आपने करनी है तो 2000, अगर 2 कैटेगरीज के लिए करनी है तो फिर आपकी 3000 फी है। और 3 मंथ का सेशन है। डेली क्लास की टाइमिंग 3:30 बजे है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारा वो। आपके फिर वीकली जो टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट भी आपको दी जाएंगी। इसके अलावा फिर आपको जो पास पेपर हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे, जो 2020 से लेकर 2022 के जितने भी जनरल पोस्ट के एग्जाम हुए हैं, जहाँ पर जो जनरल नॉलेज है, उन सब की जो प्रेपरेशन है वो पास पेपर विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स विद सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। मजीद अगर कोई मेरे से डिस्कस करना चाहता है। हाँ जी, एक्सेस ही है। जुनेद सिर्फ SST की बात नहीं हो रही, वो तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है ना। मिसबा आपकी इंटरनेट का इशू है। तो इसी तरह ये फिर आगे हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, कोर्स आ जाता है। साइंस के लिए 90 मार्क्स वही हो जाते हैं 14 स्केल्स के लिए, और 10 मार्क्स इसका ये हो गया जनरल नॉलेज का। कंप्यूटर साइंस वही अगेन आ गया 40 मार्क्स आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। तो साहब SST फिजिक्स के लिए वो फी है 1000 पर मंथ। अब 4 मिनट रह गए हैं, तो अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपना जो आज का जो क्लास वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी 4 मंथ हैं, तो किससे कोई क्वेश्चन हो? नहीं, 14 ईयर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। वो जो जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है ना, सिर्फ वही 14 ईयर्स वाले, वहां पर वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 14 ईयर्स है। रिकॉर्डिंग हो रही है मिसबा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और जो मैं मटेरियल आपको दूंगा ना उसकी फॉर एवर आपको सेस होगी, पूरी जिंदगी आपको सेस होगी जो मैं मटेरियल आपको दूंगा, ठीक है। ये नहीं होगा अगर आपसे डिलीट भी हो जाता है ना, फिर भी वो आप मेरे से किसी भी टाइम आप मुझे बताएं कि सर मैंने आपसे सेशन लिया था तो मेरा मटेरियल डिलीट हो गया है, तो आप मुझे दोबारा मटेरियल सेंड कर दें, तो वो मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा। डेली 80 मिनट की क्लास होगी, 2 सेशन होंगे 40-40 मिनट्स के, क्योंकि जोन पे 40 मिनट्स ही आप ले सकते हैं, तो 40-40 मिनट्स के 2 सेशन हुआ करेंगे, तो टोटल ड्यूरेशन क्लास का 80 मिनट होगा। तो जो मटेरियल आपको दिया जाएगा ना उसकी फॉरएवर आपको सेस होगी, वो गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, तो वहां पर पूरा ना सीक्वेंस वाइज अरेंज करके तो वो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फायदा आपके इंटरनेट का इशू है, बाकियों को कोई इशू नहीं है, बाकियों को बात सही आ रही है। 3 मिनट रह गया, कोई और क्वेश्चन करना हो? हाँ जी, 40-40 सेशन के 40-40 मिनट्स के 2 सेशन होंगे। फी टोटल 3000 है। अगर आपने एक कैटेगरी की करनी है फिर 2000, अगर सभी कैटेगरीज की करनी है फिर 3000 है। सब्जेक्ट जो है ना उसकी प्रेपरेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। अगर आप कंप्यूटर अरबी पढ़ा रहे हैं तो जो बेसिक है ना, जो 50 मार्क्स है कंप्यूटर वाले हो गए, अरबी वाले हो गए, उनको 50 मार्क्स की प्रेपरेशन मैं करवाऊंगा। बाकी जो 50 मार्क्स है चूंकि वो सब्जेक्ट रिलेटेड है तो वो मैं नहीं करवा सकता। अगर वो किसी ने करनी है तो वो सेपरेट उनकी क्लास होगी, तो उनको सेपरेट करवा दिया जाएगा, वो इशू कोई नहीं है। 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट के बाद ना ये क्योंकि 5 मिनट वो लग जाने इसकी रिकॉर्डिंग में सेव होने में, तो 5 मिनट के बाद जो पेड ग्रुप है ना वो दोबारा फिर मैं इसके क्लास का मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आपने जाना नहीं है तो यहीं पर रहना है। दोबारा जो आज हमने पढ़ना है ना वो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने सोशल स्टडी 5 क्लास से पढ़ना है। सोशल स्टडी आज हम पढ़ेंगे 5 क्लास से, तो आपने जाना किधर नहीं है। 1.5 मिनट रह गया, कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ वो स्टडी की बातें करनी है, आप जो डिस्कशन वो हम नहीं करेंगे इससे रिलेटेड। हाँ जी, सारे टेस्ट 100 मार्क्स के हैं। हाँ जी जुनेद ऐसे ही है, फिजिक्स के लिए 1000 पर मंथ है और बाकी की कैटेगरीज के 3000 है।
एक्सक्यूज मी सर। जी 1 मिनट है कि जल्दी Uh, पूछ लीजिए। सर आपने बोला कि इंटरव्यू के 10 मार्क्स होंगे, टेस्ट के 15 मार्क्स होंगे और तहसील के भी 5 मार्क्स होंगे। हाँ तो जी। ये तो टोटल 30 मार्क्स बनते हैं, बट यू हैव सेड कि हमारे पास 25 मार्क्स जो हैं वो हमारे हाथ में है, बाकी 65 जो है वो एकेडमिक के होंगे। सो हाउ विल वी मैनेज इट? अब देखिए बात वही मैंने आपको बताई है ना कि जब आपकी एकेडमिक बहुत अच्छी भी है लेकिन आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर आप रेस से बाहर ना हो गए। तो टेस्ट आपको क्या पता कि टेस्ट इजी हो या मुश्किल हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना जो सेकंड लास्ट है ना वो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आया था। NTS नहीं लिया था लेकिन बहुत मुश्किल टेस्ट लिया था, बहुत सारे लोग वहां से फेल हो गए थे। क्लियर है? मतलब 15 जो है वो टोटल मार्क्स होंगे टेस्ट के हाईएस्ट? 15 टोटल रिटर्न किए और 10 इंटरव्यू किए हैं। जी, मतलब जैसे आपने बोला कि अगर 100 में से हम लोग 75 मार्क्स लेते हैं तो वो 10 काउंट होंगे टेस्ट में, हाँ जी 10 में आपको काउंट होंगे। और अगर 100 बाय 100 लेते हैं तो